तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं एकदम बिंदास एकदम झकाझक होंगे। ऐसे हैं नहीं आप लोग, बस उम्मीद कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, सर्कुलेशन समझ में तो आ जाता है, लेकिन डबल सर्कुलेशन क्या है ये समझ में नहीं आता। आइए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और क्लास 10 के बच्चों के लिए 3 से 5 मार्क्स का यहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। माना हमारा चैनल नया है, लेकिन हौसले बुलंद है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और इसको बहुत ज्यादा लाइक करिए। चलिए, लेकिन समझाने का तरीका हमारा देसी स्टाइल रहेगा और ये ऐसा अनोखा स्टाइल आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ साइंस हब बाय अमित सर के चैनल में। आप सबका स्वागत है यहाँ पे। आइए शुरू करते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी की एक कंप्लीट साइकिल करने में हार्ट में 2 बार ब्लड जाए, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। हमारी पूरी बॉडी की एक कंप्लीट साइकिल करने में 2 बार हमारे हार्ट में ब्लड जाए, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आइए देखते क्या होता है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। इन वन हमेशा इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी पूरी बॉडी की एक साइकिल कंप्लीट करने में हार्ट में अगर 2 बार ब्लड जा रहा है, इसी को कहते हैं भैया डबल सर्कुलेशन। आई बात समझ में? अब याद हो गया ना? अरे राय राय याद हो गया ना? देखिए, झकाझक लॉलीपॉप जैसे याद कर लेना है। डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया। हमारी पूरी बॉडी की एक कंप्लीट साइकिल करने में 2 बार हार्ट में ब्लड जाए, उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ में आया? ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? एक बार हार्ट से लंग्स में ब्लड जाए, फिर लंग से हार्ट में ब्लड वापस आ जाए, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन भैया। पल्मोनरी से देखिए, पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। समझ में आया ना? कि हार्ट से लंग्स में जाए और फिर लंग से ब्लड हार्ट में वापस आ जाए, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक तरह का सर्कुलेशन ये हो गया। एक नाम ही क्या है? डबल सर्कुलेशन। तो 2 तरह का सर्कुलेशन होंगे ना भैया। तो दूसरा क्या है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में देखिए क्या होता है, जब हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाए, फिर पूरी बॉडी से हार्ट में ब्लड आ जाए, इसको बोलते हैं क्या? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। देखिए, पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट में आ जाए। समझ में आया? मतलब हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाए, फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट में आ जाए। आई बात समझ में? तो 2 तरह का क्या है? सर्कुलेशन है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन भैया। और दोनों को मिला के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन भैया। आई बात समझ में? और ये तो हो गया भैया हम लोग का विदेशी स्टाइल। आई डोंट लाइक दिस, यू ऑल्सो डोंट लाइक दिस। अब हम लोग पढ़ेंगे देसी स्टाइल में। देखिए, ये रहा आप लोग का लंग्स, ठीक है, ये रहा आप लोग का बॉडी, और ये आप लोग का हार्ट। अब देखिए क्या होता है, हार्ट क्या करता है? सिस्टमैटिक आर्टरी के द्वारा, सिस्टमैटिक आर्टरी के द्वारा ब्लड ले आता है। कौन सा ब्लड ले आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, किसको देता है? बॉडी को देता है। अब बॉडी क्या करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जाता है? सिस्टमैटिक वेन ले जाता है। क्या कार्य करता है सिस्टमैटिक वेन? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ही होता है, डी मतलब अब्सेंट, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट हो वैसे ब्लड को कौन ले जाता है? सिस्टमैटिक वेन ले जाता है, फिर वापस अपने हार्ट में ही। तो देखिए, एक बार तो क्या बोला, एक बार हार्ट क्या किया, एक बार ब्लड दिया बॉडी को, फिर बॉडी उसको वापस कर दिया सिस्टमैटिक वेन के द्वारा। एक बार तो पहुंच गया, एक बार पहुंच गया, लेकिन हमारा डबल सर्कुलेशन में होता है ट्वाइस, 2 बार ब्लड ट्रेवल करता है। समझ में आया ना? अब 2 बार ब्लड ट्रेवल, एक बार तो समझ में आ गया। अब दूसरा बार ये क्या है? इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जो ये हो रहा है ना बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, सिस्टमैटिक आर्टरी ले आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सिस्टमैटिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है लंग्स मतलब हार्ट तक, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है लंग्स तक, और लंग्स इसको प्रोवाइड करता है क्या? ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन। किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी जो वेन होता है ऑक्सीजन को ले आता है फिर हार्ट तक। तो इसमें 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? एक बार बॉडी से आया क्या? ब्लड, और एक बार लंग से आ रहा है ब्लड, इसलिए ट्वाइस हो जा रहा है। इसी के लिए को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है सिस्टमैटिक आर्टरी, आर्टरी ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है
पल्मोनरी आर्टरी। ये थोड़ा-सा दोनों का उल्टा होता है, बस यही याद कर लीजिएगा। बॉडी के लिए होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है आर्टरी, लेकिन लंग्स के लिए ले जाता है कौन? लंग्स के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है क्या? वेन। समझ में आया ना? वो अपोजिट है, यहाँ पे आर्टरी है, यहाँ पे वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। और यहाँ पे देखिए क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है सिस्टमैटिक वेन, लेकिन यहाँ पे ले जाता है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे आर्टरी ले जाता है। बस यही डिफरेंस है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत समझ में अच्छे से आया होगा, और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और उम्मीद है इससे अच्छे-अच्छे वीडियो मैं आप लोग प्रोवाइड करूँगा। इसको प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। तो प्यार बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।